Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are safe and fine. I am your computer teacher, Sir Amir from Southern Education Services. We are going to start a revision of chapter number 2, Input Devices. Keyboard. The keyboard is the most common and most important input device. Entering data using a keyboard is called manual data entry. Alphabetic keys are used to enter alphabetic data. A numeric keypad is used to enter numeric data. Special keys give instructions to computer. कीबोर्ड आपकी एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि हर कंप्यूटर से अटैच होती है किसी भी किस्म का डेटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। अब सवाल यह है कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। चैप्टर का नाम भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी किस्म का डेटा एंटर करते हैं। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में किसी भी किस्म का डेटा एंटर करते हैं। जो डेटा कंप्यूटर की मदद से एंटर किया जाता है वो डेटा मैनुअल डेटा एंट्री कहलाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर डेटा एंटर करना हो तो हम इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर हमें नंबर्स का फॉर्म में डेटा एंटर करना हो तो हम नंबर्स कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड को हम प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कीज़ फॉर कंप्यूटर इनपुट. It resembles the mechanical and electronic typewriter with the addition of few extra keys for computer commands. The standard arrangement of alphabet keys is known as the QWERTY of the keyboard. यानी जो आपके अल्फ़ाबेट कीज़ है उस पोर्शन को हम यानी A से लेकर Z तक जो आपके अल्फ़ाबेट कीज़ हैं उनकी मदद से हम अल्फ़ाबेटिक डेटा एंटर करते हैं उसको हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। Now we are talking about the working of the keyboard. Hitting on a keys send an electrical signal to the microprocessor. A standard keyboard includes about 100 keys and each key sends a different signal to the CPU. Mouse. The electronic mouse is used to point at objects on the screen and give commands. A mechanical mouse has 2 or 3 buttons and a scroll wheel on top. An optical mouse has no rotating ball and can be used on any flat surface. A cordless mouse does not need a cord. It emits wireless signals to communicate with the computer. माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस और ये आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल कर्सर और सिंगल क्लिक। माउस में आपके 3-4 तरह के ऑप्शंस होते हैं। आपका पहला माउस मैकेनिकल माउस होता है जिसमें आपके 2 से 3 बटन्स होते हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में दूसरी विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं या अपने डेटा के एंट्री को कंफर्म कर सकते हैं। जिस तरह आपके कीबोर्ड में एक एंटर की की होती है उसी तरह आपके माउस में एक बटन होता है जिसको दबाने से आपका डेटा कंफर्मली कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। और साथ साथ एक आपके माउस के टॉप पर एक स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल व्हील, जिसकी मदद से आप पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऑप्टिकल माउस में आपकी कोई बॉल नहीं होती है और इसको फ्लैट सरफेस पे यूज़ किया जाता है। माउस जितने भी हैं वो आपके एक फ्लैट सरफेस पे ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी और जगह यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली माउस में आपके टॉप पे 2 बटन और स्क्रॉल व्हील होता है जबकि लोअर साइड इनसाइड आपके एक बॉल होती है जिसको रोटेट करने से आपके जो है कर्सर अप डाउन राइट लेफ्ट मूव होता है। The touch screen. A touch screen is used both as an input and an output device. It consists of a touch-sensitive screen covered by a plastic or glass layer. Users select and enter data by touching point on the screen. Touch screen.
बहुत कॉमन सी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। इसको इनपुट डिवाइस भी यूज़ किया जाता है, एज अ आउटपुट डिवाइस भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ फिंगर इसमें डेटा एंटर भी करते हैं और उस डेटा को हम देख भी रहे होते हैं। हमने इससे पहले जो हमने रिवीजन किया था वो आउटपुट डिवाइसेस का था। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू फिनिश द रिजल्ट फ्रॉम द सीपीयू इन रीडेबल फॉर्म। यानी ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से आप जो कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हैं उनका रिजल्ट आराम से देख सकते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी की शक्ल में हो, चाहे वो आपका सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में हो। आपका जो टच स्क्रीन है उसमें एक सेंसिटिव स्क्रीन लगा होता है जो कि प्लास्टिक और ग्लास लेयर पे होता है, और यूज़र अपनी फिंगर टिप से उसके अंदर टचिंग मेथड से कोई भी डेटा एंटर या रिट्रीव कर सकते हैं। The joystick. A joystick consists of a vertical lever mounted on a base. Moving the lever in different directions move the cursor. Joysticks are used in games, flight simulation programs, and to control robots. जॉयस्टिक भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है जो कि दो बटन या एक लीवर पर मुश्तमिल होती है। आपकी जॉयस्टिक जैसे कि पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है एक वर्टिकल लीवर पर डिपेंड करती है, जिसकी मदद से आप गेम्स में मूविंग, जंपिंग, शूटिंग का काम करते हैं। ये लीवर आपके कर्सर को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट मूव करने के काम आता है। और एंटर की जो हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड में, उसके फंक्शन के लिए यहाँ पर एक आपके पास बटन दिया हुआ होता है। जब हम इस लीवर को आगे पीछे करते हैं तो आपका कर्सर जो है, जिस डायरेक्शन में आप इस लीवर को मूव करते हैं उस डायरेक्शन में आपका कर्सर मूव होता है। नॉर्मली आपकी जॉयस्टिक जो है वो आपके गेम्स में बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आप गेमिंग जोन कभी गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा, आप जब गेम खेलते हैं तो उस गेम में आप जॉयस्टिक यूज़ कर रहे होते हैं। फ्लाइट सिमुलेशन प्रोग्राम्स में और रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी आपके जॉयस्टिक का अहम रोल होता है। The light pen. A light pen looks like a normal pen connected to a computer. It is used to select items on the screen. It can also be moved by hand over a pad to enter drawing into the computer. लाइटमैन भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल एक नॉर्मल पेन की तरह से इसका लुक होता है, लेकिन इसका फंक्शन ये होता है कि जिस तरह आप कॉपी पर पेन से लिखते हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर या उस पैड के ऊपर आपकी राइटिंग का काम करता है। यूज़र इस पेन की मदद से अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा लिखना चाहें, जो भी ड्राइंग बनाना चाहें, इसकी पेन की मदद से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट पेन स्क्रीन या लाइट पेन का जो आपका पैड होता है वो बेसिकली एक सेंसिटिव स्क्रीन होता है जो कि आपके पेन की लाइट से या लेजर्स की मदद से तमाम का तमाम वर्क कंप्लीट करता है। अगर आपको इसमें कोई ड्राइंग बनानी हो या कोई राइटिंग का काम करना हो तो आप इस पेन को बिल्कुल उसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह के आम पेन को आप अपने कॉपी पर यूज़ करते हैं। The optical scanner. An optical scanner converts printed or hard-written text, diagrams, and photographs into digital form and transfers them directly to the computer. The digital image can be displayed on a monitor, modified, printed, and stored for later use. ऑप्टिकल स्कैनर आपकी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर कोई पेपर में आउटपुट है या आपकी पिक्चर है और आप चाहते हैं कि वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाए ताकि आप उसको सेव कर सकें, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर इस पिक्चर को या इस डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के सीपीयू में, और उसको आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्कैनर बेसिकली जो है आपकी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप कोई भी टेक्स्ट
कोई भी डायग्राम, कोई भी फोटोग्राफ किसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली किसमें, कंप्यूटर में। और इस इमेज को या इस जो आपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर फीड किया है, इसको आप मॉनिटर पे देख भी सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और दोबारा से इसका प्रिंट आउट पे निकाल सकते हैं और अपने आने वाले वक्तों के लिए इसको अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं, ताकि जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तब आप इसको देख सकें या इसका प्रिंट आउट वापस ले सकें। The barcode reader. A barcode reader is a series of black and white lines of varying thicknesses. It enables a central computer to identify an item with the help of a barcode number. The barcode identifies the product, its country of origin, and its manufacturer. बारकोड ईटर आपने नॉर्मली जब आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी अपनी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, नॉर्मली जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो चिप्स लेते हैं या अपने बिस्किट्स लेते हैं, तो आप देखिए आपके पास एक टैग लगा होता है आपके उस पैकेट के पीछे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, कुछ ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। इसको स्कैन करने के लिए, इसको रीड करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं बार कोड रीडर। जब हम इस मशीन को इस कोड के ऊपर मूव करते हैं तो आपकी जितनी भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपके कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, यानी कंप्यूटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसके प्राइस क्या हैं, उसकी प्रोडक्ट क्या नाम क्या है, या उसका मैन्युफैक्चर कौन है, यानी किस कंपनी ने उसको बनाया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था, या किस कंट्री का है। ये तमाम डिटेल्स जो है उस बार कोड की मदद से आप कंप्यूटर में वापस मॉनिटर पे नज़र आ जाती हैं और आराम से रीड करने के बाद आप उसकी प्राइस टैग वगैरह पढ़ सकते हैं। The Optical Recognition Reader OMR is also called mark sensing. An OMR reader senses the absence or presence of a mark, such as a pencil mark. OMR is used in multiple choice tests and to read lottery tickets. OMR, जिसको हम मार्क सेंसिंग भी कहते हैं, बेसिकली ये आपका एक ऐसा रीडर है जो डॉक्यूमेंट्स पे या किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल के ऊपर आपके किसी भी किस्म के मार्क्स की एब्सेंस और प्रेजेंस को रीड करता है कि उसमें कोई ऐसा मार्क तो नहीं है, कोई पेंसिल मार्क तो नहीं है या कोई और मार्क तो नहीं है। इस चीज़ को रीड करने के लिए हम OMR डिवाइस यूज़ करते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस होती है जो कि टेस्ट और लॉटरी टिकट को रीड करने के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। The optical character recognition. OCR uses pre-printed characters that are read by light source and changes into a code. A common OCR reader is handheld wand. OCR readers are used to read utility bill, price tag, and airline tickets. Optical Character Recognition is a full form of OCR. OCR क्या है? आपका एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट सोर्स की मदद से आपके तमाम कोड्स जो हैं कंप्यूटर में एंटर करता है। OCR आपका हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसको आप किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव कर उस तमाम डॉक्यूमेंट को अपने किसी भी कोड फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। नॉर्मली ये OCR डिवाइस जो है आपकी यूटिलिटी बिल यूज़ करने के लिए, यानी उनके प्राइस वगैरह टैग वगैरह देखने के लिए, या प्राइस टैग को देखने के लिए, या एयरलाइन टिकट्स को देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। Sensors. A sensor measures changes in temperature, pressure, and light and send them to a computer. The computer analyzes the reading. If they exceed a normal range, the computer sends a signal to operate a device such as heater or an alarm. Sensors एक ऐसी डिवाइस है जो कि आजकल हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी में देखा हो तो एक किस्म का अलार्म लगा होता है। जैसे कि उसको टच करता है या उससे कोई चीज़ टच होती है या उसको खोलने की कोशिश करता है तो एक आपकी बीप क्रिएट हो जाती है।
اس طرح اگر آپ دیکھیں مختلف مالز میں آپ کے کیمراز لگے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے سینسیٹیو ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں جہاں پر اگر آپ سگریٹ پئیں یا کوئی ایسا دھواں لگنے لگے یا کوئی آگ لگ جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک الارم بج جاتا ہے. یہ سارے کیا ہیں، یہ آپ کے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، جس کی مدد سے آپ چوکنے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کوئی مس ہیپ ہو رہا ہے. ہوم ٹاسک. Question number 1. Describe the different types of keys on a keyboard. Answer. The keyboard has alphabet keys to enter text. It has numeric keys to enter numbers. Special keys help us perform special tasks like moving to a new line or adding space. Function keys are used to perform different functions. Question number 2. Define pointing device. Answer. Pointing device allows user to indicate the function to be performed by controlling the movement of a pointer on the screen. Question number 3. Name a place where the following input devices might be used. Answer. Input. Used in. Input touchscreen used in a bank. Input bar used in a department. Input card used in an electronic store. Input joystick used in a gaming zone. Input RFID reader used a wear zone. Input fingerprint reader used in an office. Question number 4. What is sensor? Answer. A sensor measures changes in temperature, pressure, and light and sends them to a computer for analysis and action. Question number 5. What is barcode and how it is used in our daily life? Answer. A barcode is a series of black and white lines of varying thicknesses. It enables a central computer to identify an item with the help of a barcode number. The barcode identifies the product, its country of origin, and its manufacturer. Question number 6. What is the use of the optical scanner? Answer. An optical scanner converts printed or hard-written text diagram and photographs into digital form and transfers them directly to the computer. Question number 7. Differentiate between OCR and MCR. Answer. OCR. Point number 1. OCR stands for Optical Character Recognition. Point number 2. OCR use pre-printed characters that are read by a light source and changed into code. Point number 3. OCR readers are used to read utility bill, price tag, and airline ticket. OMR. Point number 1. OMR stands for Optical Mark Recognition. Point number 2. It is the process of capturing human marked data from document form. Point number 3. OMR is used in multiple choice test and read lottery ticket. Students, do neat and clean work in your computer copy. انشاءاللہ آپ سے اسکول میں ملاقات ہوگی. اپنا اور میں پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.